न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ की खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से आ रही है, जहां पर बीजेपी ने वोटों की चोरी की है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद बोले केजरीवाल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद भगवंत मान ने कहा है कि लोकतंत्र को लूटा गया है, जानबूझकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बीमार किया गया है। अगर 36 वोटों की गिनती में घोटाला हो सकता है तो फिर 90 करोड़ वोटों की गिनती कैसे होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा की जीत पर सवाल उठाए और वोटों की चोरी के इल्जाम लगाए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन का खाता हार से खुला है। गठबंधन संख्या बल में बहुमत हुए भी मेयर चुनाव में मात खा गई है। 16 वोटों के समर्थन वाली बीजेपी चुनाव जीत गई है। मेयर चुनाव में हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने वोटों की चोरी की है। उन्होंने कहा कि 36 में से 8 वोटों को रद्द कर दिया गया था और सीएम ने बीजेपी पर चुनाव में गुंडागर्दी और बेईमानी करने के इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां मीडिया की एंट्री में भी बैन कर दिया था। बीजेपी 16 वोटों के साथ जीत गई और गठबंधन के 8 वोट रद्द कर दिए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। वहीं अगर अब बात करें यूपी की, तो यूपी में बड़े पैमाने पर आईपीएस के तबादले हुए हैं। आईएएस जोगेंद्र के रामपुर और संजय को पीलीभीत की जिम्मेदारी ली है। यूपी में मंगलवार को बड़ी तादाद में आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा 2 आईएएस अफसरों के स्थानांतरण में बदलाव आया है। हाल ही में प्रमोशन पाए आईपीएस अफसरों को भी नवीन तैनाती की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण के जोगेंद्र सिंह पीलीभीत के बजाय रामपुर के डीएम होंगे। शासन ने मंडे को उन्होंने पीलीभीत का डीएम बनाने के ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिसमें संदोषण भी कर दिया गया है। वहीं बात अगर फर्रुखाबाद की करें, तो फर्रुखाबाद से रामपुर भेजे गए संजय कुमार सिंह पहले के ऑर्डर्स को भी अभी तक संबोधित कर रहे हैं और पीलीभीत का डीएम उनको भी बनाया गया है। इसके अलावा बड़ी तादाद में आईपीएस अफसरों में तबादले किए गए हैं। यूपी सरकार ने मंडे को 18 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया। माना जा रहा है कि जोगेंद्र सिंह ने जिस तरह से बरेली विकास प्राधिकरण की वीसी रहते हुए लोगों को खिलाफ अभियान चलाया, उसके चलते उनकी कड़क अफसर की छवि बनी है और उन्हें रामपुर में जैसे बड़ी मशहूर जगह पर जिले भेजने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। वहीं अगर अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात नौका हादसे मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 लोग अब भी वहां से फरार हैं। गुजरात के वडोदरा में हुए नौका हादसे के मामले में पुलिस ने आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 लोग अब भी फरार हैं। वडोदरा शहर में 18 जनवरी को एक झील में नौका के पलट जाने के बाद 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस मामले में गिरफ्तार लोगों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। बता दें कि इस हादसे में 12 छात्रों और 2 टीचर्स की मौत हो गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 3 कोटिया प्रोजेक्ट्स के साझेदार और 1 ठेकेदार हैं। कोटिया प्रोजेक्ट्स एक प्राइवेट कंपनी है जिसे वडोदरा नगर निगम द्वारा मनोरंजन केंद्र हरनी लेक जोन के संचालन और रखरखाव का ठेका दिया गया है। पुलिस मुहैया ने 3 साझेदारों की पहचान जतिन जोशी, उनकी बहू नेहा जोशी और तेजल जोशी के रूप में की है। ठेकेदारों की पहचान जैन के रूप में की गई, जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है। मुहैया पत्रकारों यानी कि जर्नलिस्ट को बताते हैं कि जतिन जोशी और उनकी 2 बहुओं को कोटिया प्रोजेक्ट्स के 5 की हिस्सेदारी में हिरासत में ले लिया गया है। एक और बड़ी खबर भी गुजरात से ही आ रही है, जहां पर गुजरात में कच्छ में भूकंप से कांपी धरती, घर से निकलकर भागे लोग। आपको पूरा वाकया बताते हैं कि कितनी स्पीड पे भूकंप आया है। गुजरात के कच्छ जिले में संडे की शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की स्पीड 4.0 मापी गई है। कई इलाकों में भूकंप का असर देखने को मिला है, जहां लोगों के डर के मारे घर से निकलने में, भागने में लोग सफल रहे। वहीं दूसरी तरफ काफी हाहाकार मचा हुआ है। भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान ISR के मुताबिक भूकंप बचाव से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। ISR ने कहा है कि भूकंप संडे शाम 4:45 पर आया है। कच्छ के कलेक्टर अमित अरोड़ा ने कहा है कि जानकारी के मुताबिक संपत्ति या जीवन को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको साथ में भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में लगातार भूकंप की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे एक डराने वाला खुलासा हुआ, जिसमें कहा गया कि तिब्बत के नीचे हिंदुस्तानी टेक्निक फ्लैट फट रही है। इसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में शायद भूकंप के और तेज झटके दिल्ली के हर कोने में महसूस किए जा सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।